कई जगह। तो परिपत्र में या परिक्रमित पत्र ऐसा पत्र होता है जब एक पत्र एक विभाग द्वारा या एक कार्यालय द्वारा अनेक विभागों व कार्यालयों को एक साथ भेज दिया जाता है। ठीक है, एक साथ भेज दिया जाता है, उसको परिपत्र या परिक्रमित पत्र कहते हैं। देखो यहां इसकी परिभाषा थी, यह सरल परिभाषा है सबसे। किसी आदेश या सूचना को अनेक कार्यालयों तथा अधिकारियों तक एक साथ पहुंचाना। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी समझाकर बताया था। कैसा उदाहरण समझा के बताया था, यहां पर देखिए आप। जैसे हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में केंद्र सरकार के, एक मिनट, हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय ने, हाल ही में क्या हुआ ना कि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र लिखा। एक पत्र लिखा किसको, राज्य सरकारों को। तो सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र लिखा, एक पत्र लिखा, एक पत्र, ठीक है। और वो शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र जो लिखा वो ये क्या लिखा कि आगामी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आयोजित करने के संबंध में सुझाव मांगे राज्य सरकारों से कि राज्य सरकारें इस संबंध में क्या चाहती हैं, क्या वो परीक्षा कराने की स्थिति में हैं, क्या इस कोरोना काल में वो परीक्षाएं आयोजित कर सकती हैं। तो एक पत्र के माध्यम से उसने सभी राज्य सरकारों से, सभी राज्यों, सभी स्टेट से सूचना मांग ली। यानी एक पत्र के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से सभी स्टेट से क्या मांग ली, सूचना मांग ली। तो यही तो वो कह रहा है, देखो ऊपर यही तो कह रहा था वो, जब किसी आदेश या सूचना को अनेक कार्यालयों और अधिकारियों तक एक साथ पहुंचाना, मतलब विषय एक हो, विषय एक हो और प्रेषित करने वाला भी एक हो। विषय एक है, विषय क्या है कि बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करनी है या नहीं करनी है, भेजने वाला एक ही है, शिक्षा मंत्रालय है। एक ही पत्र के माध्यम से उसने सारे राज्य सरकारों को एक ही पत्र के माध्यम से सूचना मांग ली, क्या आप इस संबंध में परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में आपका क्या सुझाव है। तो आपको पता है हाल ही में क्या हुआ, दिल्ली सरकार के अलावा लगभग सभी राज्य सरकारों ने इस पर सहमति जता दी है 12वीं की परीक्षा, सीबीएसई परीक्षा को लेकर। तो ये चीजें थी। तो इससे क्या होगा, इस ऐसे पत्रों से या इस सर्कुलर लेटर से क्या होगा, जब एक ही पत्र से सारे सभी से एक साथ सूचना मांग ली जाएगी, इससे क्या होगा, इससे होगी समय की बचत, समय की बचत। देखो सब्जेक्ट तो सेम है ना, सब राज्य सरकारों को अलग अलग पत्र लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि एक ही पत्र के माध्यम से सभी का काम चल जा रहा है। यानी एक ही पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों से सूचना मांग ली जा रही है। तो यह होता है परिक्रमित पत्र। समझ में आ गया होगा, सरल है तो। यस सर। इससे भी सरल इसका उदाहरण समझना है तो वही जो कल संजय जी ने बताया था। उदाहरण क्या था, उन्होंने कहा कि जैसे राज्य सरकार एक पत्र के माध्यम से सारे स्कूलों को यह आदेश जारी करती है कि कल से क्या है, छुट्टियां हैं, मतलब जब अवकाश घोषित करना हो तो उस संबंध में भी राज्य सरकार एक पत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को या सभी विद्यालयों को एक साथ सूचना दे देती थी। ठीक है, यह भी एक सरल उदाहरण है एक तरह। तो ये हो गया था। अब देखो आगे होगा क्या। अब जो अगला टॉपिक आपका होगा वो आप लिखेंगे प्रारूपण। चौथा टॉपिक आपका है प्रारूपण, जिसको आलेखन, ये इसी के नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सब इसी के नाम है और इंग्लिश में इसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं। प्रारूपण, आलेखन, प्रालेखन या मसौदा।